इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना सदर में एज SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। अब्दुल मजीद साहब से जानते हैं कि इस वक़ुआ की इत्तला कैसे मिली। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। ये 27 तारीख को ना हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कोट खैरा में सानिया अली को उसके वर्षा ने ग़ैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। और ना इत्तला दी? ये हमारे सोर्स होते हैं, हमारे सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनके थ्रू हमारे नुमाइंदे होते हैं गांव में, उन्होंने इत्तला दी है कि ये ऐसे कत्ल हो गया। तो फिर हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो हमने इसके वर्षा को, इसके मामू को बुलाया, उसने तस्दीक की कि मेरे भी नॉलेज में आया है। तो हमने फौरी तौर पे इसका मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके इनसे इंटरोगेशन की। तो पहले तो ये इंटरोगेशन में गलत बयानी करते रहे हैं कि हमने इसको नहर में फेंक दिया। हमने फिर मुतल्लिका अदारों को लेटर लिखे। सब हम स्टेप बाय स्टेप सारे केस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ये बताइए कि मामू की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया, वालिदा का क्या कहना था? वालिदा क्योंकि औरत थी, वो ये जिम्मेदार भी हैं, वो घर से नहीं निकली। ठीक है। इसलिए उसने अपने भाई को भेजा। ठीक है। तो उसकी मदयत फिर में हमने मुकदमा दर्ज किया। ठीक है। मुल्ज़िमान को कहाँ से अरेस्ट किया? मुल्ज़िमान को हमने इनके गांव से अरेस्ट किया। तो फिर हमने थाना में आके उनको इंटरोगेट किया। ठीक है। जब आप अरेस्ट करने के लिए गए तो अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि मुल्ज़िमान या तो मज़ाहमत करते हैं या जुर्म से इनकारी करते हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश करते हैं कि एक तो मेरी बेटी दुनिया से चली गई, उल्टा आप हमारे घर घुस आए हैं। अमूमी तौर पर केसेस में ऐसा ही नजर आता है। तो जब आप इनको गिरफ्तार करने के लिए गए तो इनका रवैया कैसा था? ये डरे हुए थे क्योंकि इन्होंने जुर्म किया था। फिर हमने इनको गिरफ्तार करके इधर ले आए। फिर हमने इनको इंटरोगेट किया तो ये मान गए कि हमसे गलती हो गई है। ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। ब्रेक हो गई। जी जी। क्या बताया ब्रेक होकर, क्या बताया? इन्होंने बताया कि हमारी लड़की चली गई थी लड़के के साथ, तो वो हमसे गवारा ना हुआ, हमने ग़ैरत के नाम पे इसको कत्ल कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जाहिर है फिर आपने पूछा होगा कहाँ है लाश, किस किस ने किया, वो सारी डिटेल्स बताइए। हाँ जी, ये इन्होंने फिर डिटेल बताई कि हम मेरा बेटा साथ है, मेरे जो भतीजे वो साथ हैं। तो ये तकरीबन माँ के सबा ये तमाम जो ख़ानदान है वो इसमें मुलव्वस है। तो पहले तो उन्होंने गलत बयानी की कि हमने डेड बॉडी जो है ना ये बोरी में बंद करके नहर में फेंक दी है। ठीक है। ये इन्होंने गलत बयानी की। फिर हमने 1122 को बुलाया खत लिख के सरकारी तौर पे। ठीक है। वो आए, उन्होंने 2-3 दिन लगाए। फिर हमने गोताखोर मंगवाए। ठीक है। लेकिन फिर भी डेड बॉडी बरामद ना हो सकी। ये नहर कितनी गहरी है? ये मैडम कम 25 फुट के करीब है। बहुत ज्यादा गहरी है। हाँ। तो गोताखोर भी आप लोगों ने बुलवाए और फिर तलाश करते रहे लेकिन ना मिली। नहीं मिली। हाँ, फिर हमने मजीद इनको इंटरोगेट किया सख्ती से कि डेड बॉडी बताएं किधर है। तो फिर ये ब्रेक हुए कि इन्होंने अपने ही जो खेतों में कुआं बनाया हुआ था ना, उसमें डेड बॉडी फेंक दी, कुएं के अंदर। कुएं के अंदर। तो फिर हमने क्रेन मंगवाई, पुलिस ने बड़ी एफर्ट्स की बिल्कुल ताकि ये डेड बॉडी बरामद हो जाए। बिल्कुल सही। तो फिर हमने क्रेन के ज़रिए कम से कम 20 फुट हमने मिट्टी जो इन्होंने ट्रालियों के साथ डलवाई हुई थी उसको निकाल के फिर हमने डेड बॉडी उधर से इन्होंने बरामद करवाई। डेड बॉडी ज़ाहिर निशानदेही की होगी। इन्होंने निशानदेही की। ठीक है। तो फिर हमने बरामद करके अस्पताल में ले आए, इसका पोस्टमार्टम कराया। अच्छा, मुल्जिम जब भी कोई गुनाह करता है, कोई जुर्म करता है, तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो तकदो भी करता है और हर कोशिश भी करता है। जैसे कि इन्होंने कत्ल किया, डाल किसी और पर दिया, फिर उसके बाद डेड बॉडी आप लोगों की आंखों में धूल झोंकी कि मैंने नहर में बहा दी है, फिर उसके बाद वो निकली एक कुएं से। कितनी नीचे तक डेड बॉडी को इन्होंने दबाया था? मेरा जानने का मकसद ये है कि किस हद तक ये गए अपने जुर्म को छुपाने के लिए। ये मैडम कम से कम 25 फुट उन्होंने कुएं में डाल के फिर मिट्टी डाल दी। ये आखिरी हद तक गए हैं। ठीक है। लेकिन हम भी आखिरी हद तक गए हैं कि हमने डेड बॉडी ढूंढनी है। एग्जैक्टली।
फिर हमने इनको कोई रियायत नहीं दी, हमने 302 के साथ कत्ल के साथ 311 में लगा दी। ठीक है, ये गैरत के नाम पे कत्ल होता है जी, ताकि ये किसी तरफ से बच ना सके। सही, स्टेट ने पूरा जोर लगाया, डेड बॉडी निकाली, इंफॉर्मेशन ली, ठीक है जी। फिर 311 लगाया ताकि ये किसी तरह से बच ना सके। ठीक है, डेड बॉडी बरामद की, फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया। यस, फिर हमने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद इसकी वालदा भी आ गई। वालदा जो थी वो इसके मारने में वो मुतफिक नहीं थी। ठीक है, बाकी तमाम फैमिली मुतफिक थी, लेकिन वालदा जो है ना इसके खिलाफ थी। तमाम फैमिली से मुराद क्या है? ये इसका बाप है, इसके भाई हैं, इसके कज़न हैं सानिया अली के। ठीक है, तो तमाम ने सलाह मशवरे के साथ ये काम किया, ठीक है, लेकिन वालदा उसमें शामिल नहीं। सही, फिर वालदा जब अस्पताल आई उसने वो बड़ी रोई। जाहिर है, एक माँ है और हाँ, माँ का जिद दिल की तो- कि मैंने अपनी बेटी की जो डेड बॉडी है ना ये मैंने वसूल करनी। तो हमने एज ए हमदर्दी डेड बॉडी उसको दे दी। ठीक है, फिर उसने जाके इसको दफन कर दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है राना यासिर, जो कि कानून दान है। ऑनर किलिंग के केसेस के हवाले से डिटेल के साथ हम बात करेंगे राना यासिर से। बहुत शुक्रिया राना यासिर साहब वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान इस टाइम कहाँ खड़ा है गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले केसेस के हवाले से? थैंक यू तहमीना। मैं आई वुड स्टार्ट, देखें जी, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर बंदे के प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट्स की, हर बंदे को। जहाँ तक आपने ऑनर की बात की है, इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी ही पैथेटिक सिचुएशन है। पाकिस्तान में शायद आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट 1/5। अगर पूरी दुनिया में ऑनर किलिंग के पूरी दुनिया में 5000 केसेस होते हैं तो उसमें 1000 केस पाकिस्तान का होता है। और 2021 के ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 475 ऑनर किलिंग की केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने ये कहा है कि जी मोर देन 1000 केसेस हुए हैं ऑनर किलिंग के पाकिस्तान में। 2021 की फिगर है, लेकिन वो सारे रिपोर्ट नहीं हुए। और इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना 2022 की रिपोर्ट नहीं आई। अगर थोड़ा सा हम इसको डीपली देख लें, मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा 2014 की रिपोर्ट। 2014 की रिपोर्ट में तमीना शेख अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ पंजाब को अगर लें ना, पंजाब में 404 किलिंग केसेस रजिस्टर हुए। तो जो नए रजिस्टर हुए उनकी तादाद बेतहाशा है। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है इसके ऑनर किलिंग की केसेस की। फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक, जैसे कि राना यासिर साहब आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ऑनर किलिंग के जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में होते हैं और मोस्टली रजिस्टर्ड ही नहीं होते। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें एक सगे बाप ने अपनी ही बेटी को 13 से 14 साल उसकी उम्र लगभग पुलिस की जानिब से बताई गई है, जिसको गैरत के नाम पर अपने बेटे को साथ मिलाया, उसके चचा साथ कज़न को साथ मिलाया और कत्ल कर दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से आप कि अगर आपको अपनी बेटी पर शक है, अपनी बहन पर शक है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप उसको वीराने में ले जाएं और उसको कत्ल कर दें। उसका दूसरा हल भी निकाला जा सकता है, निकाह का रास्ता भी निकाला जा सकता है। बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ना, इस तरह के हीनियस एक्ट्स की वजह से एक केओटिक सिचुएशन में जा रही है। नोबडी इज अबव द रूल ऑफ लॉ। आई रिपीट, नोबडी इज अबव द रूल ऑफ लॉ। हमारा कुरान फरमाता है कि आपने एक इंसान का कत्ल किया तो गोया आपने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। देखिए, अगर आपको इतनी गैरत है और इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट दीज थिंग्स, इस्लाम उसका रास्ता देता है, कानून उसका रास्ता देता है, आप उसको बेदखल कर दें। लेकिन यार ये तो ना करें खुदारा कि 13 साल की बेटी को आप कत्ल कर दें। और मैंने FIR पढ़ी है बड़े गौर से, इट इज़ नॉट प्रूवन कि जी उसके किरदार पे सिर्फ शक किया गया था जी, या तो हो ना कि जी शवाहिद हो कि जी नहीं, उसके किरदार पे शक की बिना पे आप 13 साल की बेटी को कत्ल करके बोरी में डाल के नहर में बहा देते हैं। यार, आपके अंदर इंसानियत है, दिल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।